हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये मालूम होना जरूरी है, हमें ये समझना जरूरी है कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है और केमिकल इक्वेशंस का डेफिनेशन क्या होता है। सो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. A symbolic representation, हमें यह ध्यान रखना है, a symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae. कहने का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वही उसका केमिकल इक्वेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन का सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन होता है। यहां हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्वाइट लॉन्ग होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था, लेकिन कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन्हें भी सेंटेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो काफी लॉन्ग हो जाता है। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जो कि उस केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हमारा मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंसेस के बीच वो केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ नए सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। सो ये जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, अगर इन सब्सटेंसेस को इनके सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो हम उस केमिकल रिएक्शन को एक कॉन्साइज और ज़्यादा यूजफुल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपैरेटिवली टू सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन। और इसी सिंबॉलिक, कॉन्साइज और यूजफुल रिप्रेजेंटेशन को हम उस केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन कहते हैं।